नमस्कार, स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को बीजेपी समर्पण दिवस के तौर पर मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी और बीजेपी सांसदों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत विदेश नीति दबाव से मुक्त होकर राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को खुलवाया और उनको सम्मान दिलवाया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिनों में 5 राज्यों में चुनाव है। हमें जनता के बीच जाना है। देश ने हमारी नीति और नियत को देखा परखा है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि आजादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में सभी कार्यकर्ता 75 काम जरूर करें और उसका हिसाब रखें। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि अपने परिवार के साथ बैठें और लिस्ट बनाएं कि आप दिन भर में कितने देशी और स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें देश की मिट्टी की सुगंध नहीं, उससे मुक्त करने की जरूरत। पीएम मोदी बोले, दीनदयाल कहते थे कि एक सबल राष्ट्र की विश्व का कल्याण करता है। आत्मनिर्भर भारत भी इसका उदाहरण है। आज भारत में डिफेंस कॉरिडोर, स्वदेशी हथियार, तेजस जैसे विमान भी बन रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने निवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे देशभक्त, उच्च कोटि के चिंतक, शिक्षाविद, वक्ता और साहित्यकार थे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। लिखा कि एकात्म मानववाद के प्रणेता, चिंतक, विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलनकारियों से अपील करते हुए कहा कि कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, ये कानून किसान हित में है, इसमें किसान विरोधी कुछ नहीं है। जेपी दलाल ने कहा कि आंदोलन जीवी हर मुद्दे पर आंदोलन करते हैं, ये देश के बारे में नहीं सोचते। इनकी निगाहें कहीं होती है, निशाना कहीं और होता है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जनता को ही नुकसान पहुंचेगा। जेपी दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के लाभ को लेकर अगले सप्ताह विचार से आंकड़े पेश करेंगे। जेपी दलाल ने कहा कि सीएम बताएंगे कि देश के किसानों के मुकाबले हरियाणा के किसानों को अतिरिक्त लाभ में क्या क्या मिलता है। जेपी दलाल ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि मेरी तो यही अपील है कि आप अपने घर जाएं और अपने खेतों में काम कीजिए। जेपी दलाल ने कहा कि जो भी समस्या होगी आगे उसे भी हल किया जाएगा। जेपी दलाल ने कहा कि पिछली योजना में पश्चिमी यूपी के नेता को हमने बहुत सारी पगड़ियों बांटी थी, अब वो नेता गायब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी से अब हमारी भावनाओं को भड़काने के लिए दूसरे नेता आ गए हैं। हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 4 करोड़ की धोखाधड़ी की शिकायत मिली थी उन्हें। दिल्ली के ईओडब्ल्यू में सपना के खिलाफ एफआईआर 10 जनवरी को दर्ज की गई। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के मुताबिक पंकज चावला और कुछ लोगों ने पीआर कंपनी और बाकी कंपनियों के साथ सपना के स्टेज शो, डांस और सिंगिंग के एग्रीमेंट साइन किए थे, लेकिन स्टेज शो पर परफॉर्म नहीं किया। आरोप यह भी है कि सपना चौधरी ने लोन के नाम पर एडवांस लिया, जिससे चुकाया भी नहीं गया और न ही बदले में स्टेज शो किया गया। हरियाणा जन चेतना पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के 73वें जन्मदिन के मौके पर अंबाला में विशाल रक्त शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स की कई टीमें मौजूद रहीं। इस दौरान बहुत सारे लोग रक्तदान शिविर में अपना योगदान देने के लिए पहुंचे। विनोद शर्मा की पत्नी और अंबाला की पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा ने रक्तदान करने वाले लोगों को धन्यवाद किया और उन्हें सम्मानित किया। लाडवा कस्बे में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का 73वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। विनोद शर्मा के समर्थकों ने केक काटकर खुशी मनाई। समर्थक गुरजीत सिंह ने विनोद शर्मा को दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।
फरीदाबाद में गली की सफाई के लिए युवती को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कैबिनेट मंत्री अनिल विज से ट्वीट कर गुहार लगानी पड़ी। युवती की 16 फरवरी को शादी है। उसका कहना है कि कॉलोनी में काफी दिनों से सीवर का गंदा पानी जमा है। युवती का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी लापरवाह निगम के अफसर सफाई नहीं करवा रहे हैं। ऐसे माहौल में उसकी बारात घर के दरवाजे पर कैसे आएगी जब गली में गंदा पानी भरा है। इंडियन न्यूज की टीम ने मौके का जायजा लिया, जिसके बाद खबर का बड़ा असर हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद नगर निगम ने हरकत में आते हुए टैंकर से सीवर की सफाई करवाई और नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव बोले जल्द टेंडर होंगे, गंदे पानी की निकासी के लिए बजट आउट किया जाएगा। पानीपत में नगर निगम ने काबुली बाग मस्जिद और रानी महल के आसपास 100 मीटर के दायरे में बन रहे अवैध मकानों और फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरा दिया। जो मकान पहले से बने हुए थे उन्हें छोड़ दिया गया। निगम अधिकारी ने बताया कि पुरातत्व विभाग के नियमों के मुताबिक 100 मीटर के दायरे में किसी को भी मकान बनाने की अनुमति नहीं है। जिन लोगों के मकान बनाने शुरू कर दिए थे उन सभी को अवैध मकानों को गिरा दिया गया है। निगम अधिकारी ने बताया कि लगभग 10 से 15 मकान गिराए गए हैं। कुटानी रोड पर बन रही अवैध कॉलोनी की नींव को खोद दिया गया है। कुछ दिन पहले जिला योजनाकार विभाग ने कार्रवाई की। करनाल में कूड़ा उठाने के काम में लगे वाहनों पर निगरानी बढ़ाने के लिए नगर निगम मौजूदा सिस्टम को और मजबूत करने जा रहा है। निगम आयुक्त ने बताया कि सॉफ्टवेयर में कुछ नए फीचर जोड़े जाएंगे। वाहनों पर जीपीएस से निगरानी रखी जाएगी। मौजूदा हालात के मुताबिक 104 वाहन जीपीएस से युक्त हैं, जिसमें 88 टिम्पर, 4 जेसीबी, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली, 5 डंपर। परिसर के अलावा सिटी सर्विस में लगी 10 बसें शामिल हैं। जीपीएस युक्त वाहन ने एक दिन में काम के दौरान कितनी मूवमेंट की, इस बात की जानकारी मिलती रहेगी। इससे वाहन की रोज की मूवमेंट की रिपोर्ट मिलेगी और महीने में गाड़ियों में कितना सफर किया उसकी मासिक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। गोहाना में जींद रोड पर नई अनाज मंडी के पास आड़तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात में आड़ती का साथी हाथ में गोली लगने से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। हत्या के पीछे जमीनी विवाद का मामला बताया जा रहा है। जींद में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। नाबालिग ने पुलिस को मामले की शिकायत की और सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़िता ने बताया कि उसी के गांव के 4 युवक उसी के घर के बाहर से उसे उठा ले गए थे, फिर सामूहिक दुष्कर्म किया। जब ये बात सामने आई तो उसके घर वालों ने बताया तो महिला थाने में चारों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। भिवानी में सड़क हादसा हो गया, जहां बोलेरो और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें 3 लोगों की मौत। भिवानी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के तहत शहर में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंस की जांच की जाने का अभियान चल रहा है। सचिव आरटीए और सामान्य अस्पताल के सामने 3 व्हीलर चालकों की भी ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। सचिव आरटीए ने बताया कि 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ट्विटर सेंसरशिप को लेकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र पर कसा तंज। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या लिखूं, कलम जकड़ में है। ट्वीट में उन्होंने #ट्विटर सेंसरशिप लिखा, जिसमें कहा किसान आंदोलन के बीच देश विरोधी गतिविधियों को मंच देने और बढ़ावा देने को लेकर केंद्र सरकार और ट्वीट आमने सामने है। ट्विटर आमने सामने है। भारत सरकार और ट्विटर के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन, खालिस्तान समर्थकों से जुड़े कई अकाउंट्स बैन कर ट्विटर को चिट्ठी लिखी है। बीते दिनों हुई बैठक में भारत सरकार ने एक बार फिर ट्विटर पर सख्त रुख अपनाया है और केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि ट्विटर को जिन 597 संदिग्ध अकाउंट की लिस्ट सौंपी गई उन पर एक्शन लेना चाहिए। सरकार की ओर से ट्विटर पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया है और अमेरिका में हुई हिंसा का हवाला दिया गया है।
डेमोक्रेटिक मार्केट में ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने लगातार तीसरे दिन डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की। दिल्ली में पेट्रोल 87 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर, डीजल 78 रुपए 3 रुपीज पर लीटर। भवानीखेड़ा में मौसम ने बदलाव देखने को मिला। सुबह की शुरुआत कोहरे से हुई, कोहरे के चलते सर्दी बढ़ गई। कोहरे का असर विजिबिलिटी पर भी पड़ा। कोहरा छनने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। नूह के थाना पुहाना की पुलिस ने लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी यूपी का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड कर गहनता से पूछताछ की जाएगी। झज्जर में छात्र ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगा लिया। छात्र 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। आत्महत्या करने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। रेवाड़ी के गांव लदवास में छोटे से आपसी विवाद के चलते 16 वर्षीय नाबालिग ने अपने ही चचेरे बड़े भाई की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों द्वारा लगाए गए पक्के मोर्चे पर आज भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी किसानों ने बताया कि शहीद भगत सिंह स्टेडियम में 22 फरवरी को किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत में सिरसा जिला और पड़ोसी राज्य पंजाब, राजस्थान के किसान नेता सहित सैकड़ों लोग हिस्सा लेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर सहित सभी वर्गों के लोग महापंचायत में पहुंचेंगे और आंदोलन की आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। कैथल में हरसौला बस्ती में 21 वर्षीय युवक पंखे के हुक पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवक ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने लिखा है कि वो 3 महीने से शहर की एक महादेव कॉलोनी निवासी एक युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, लेकिन अब वो उसे छोड़कर चली गई है। इसके चलते उसने सुसाइड किया है। दादरी नगर के महेंद्रगढ़ झुग्गी के पास युवक की हत्या मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने के बाद पता चला कि एसटीएफ की टीम के एक सदस्य ने उसकी हत्या की है। रोहतक पुलिस ने विक्की पंडित हत्याकांड को लेकर एसटीएफ का गठन किया। एसटीएफ को सूचना मिली कि विक्की पंडित हत्याकांड में इस्तेमाल की गई गाड़ी महेंद्रगढ़ झुग्गी के समीप खड़ी थी। मामले को लेकर मृतक के परिजन एसपी से मिले और दोषी एसटीएफ कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले की जांच की आंच यमुनानगर के एसडीएम ऑफिस पहुंची, जहां 29 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी मिली और एसआरएम क्लर्क्स ने इसकी जानकारी एसडीएम को दी। मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक ने एसटीआई का गठन किया है। अब डीएसपी के नेतृत्व में एसटीआई मामले की जांच कर रही है। जाखल में ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के लिए पुलिस ने अभियान चलाया है। करीब 60,000 रुपए का जुर्माना ठोका। कड़ेल चौक पर नियमों को ताक पर रखकर चल रहे वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 वाहनों को जब्त कर लिया है। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि 7 वाहनों को इंपाउंड किया गया है। आने वाले दिनों में भी समय समय पर ऐसे अभियान चलाए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे चलाकर शहर के लोगों को परेशान करने वाले पुलिस के हाथे चढ़े। कई दिनों से युवक बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे चलाकर शहर के लोगों को परेशान कर रहे थे। एसएचओ ने स्पेशल अभियान चलाकर जिसके तहत ऐसी कई बुलेट मोटरसाइकिल को इंपाउंड किया गया। एसएचओ ने बताया कि काफी समय से बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाने की शिकायत कर रही थी। इसी को लेकर ऑपरेशन चलाया गया। भिवानी के गांव जट्टू लोहारी निवासी विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है। पीड़िता का भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद उसे तंग किया जा रहा था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके पति के अवैध संबंध है, जिसके चलते वो उसे तलाक देना चाहता है। उसे दहेज के लिए पति और ससुर प्रताड़ित करते हैं।
टोहाना केंद्र सरकार की स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत रेडी चालकों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इस योजना के तहत जिले के 1545 रेडी वर्कर्स का चयन किया जाएगा, जिसमें टोहाना के 343 वेंडर शामिल हैं। नगर परिषद प्रधान कुलदीप सिंह ने मामले की जानकारी दी। सिवान रोड पर एक दुकान के सामने से मोटरसाइकिल के बैग से 2.5 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत दर्ज करवाई। नोली कलां का रहने वाला शख्स बैंक से 2.5 लाख रुपए निकालकर लाया था, जिसके बाद वो किसी काम से दुकान के अंदर चला गया था। पीछे से चेहरे पर मास्क लगाए एक शख्स ने रुपए को पार कर लिया। पानीपत के बिछौल गांव में नशा मुक्ति केंद्र पर बिना परमिशन के 37 लोगों को बंधक बनाकर रखा जा रहा था। सड़क पर गड्ढों के चलते अपने बेटे को गंवा चुका फरीदाबाद का एक शख्स पिछले 7 सालों से इन गड्ढों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। मनोज वाधवा नाम के शख्स ने गड्ढों के खिलाफ अभियान चलाया है। वो अपने बेटे की मौत के बाद जहां एक और कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को जागरूक भी कर रहा है। करनाल में शहीद उधम सिंह की मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने आया है। असामाजिक तत्वों ने उधम सिंह के हाथ से पिस्तौल तोड़ दी। मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है। शहीद उधम सिंह की मूर्ति तोड़ने को लेकर एसएचओ सुरेंद्र ने कहा है कि मामले का केस दर्ज कर लिया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। दोषियों की जल्द कार्रवाई की जाएगी। जींद नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी बनाने के नाम पर रिश्वत लेते कर्मचारी को विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वत के मामले में पीड़ित शख्स अब नगर परिषद कर्मचारी को 7500 रुपए दे चुका है। प्रदेश में पशुओं को मुंहखुर, गलघोटू जैसी बीमारियों से बचाने को लेकर 1 मार्च तक टीकाकरण अभियान चलेगा। पशुओं के टीकाकरण के लिए जांचनू में 2,25,000 से ज्यादा का वैक्सीन है। गोहाना में बुलेट बाइक से पटाखे बजाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाई है। शख्स के पास ना तो कागजात थे और ना ही बाइक की नंबर प्लेट थी, जिसके चलते पुलिस ने उसका 56,000 का चालान किया। गोहाना नागरिक हॉस्पिटल में पहुंचने वाले मरीजों के अंदर रोहतक, सोनीपत रेफर किया जाता है, तो सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाती है। कई बार मरीजों को कई घंटे एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ता है। एम्बुलेंस कर्मचारी भी लापरवाही करते हैं। हॉस्पिटल परिसर में एम्बुलेंस खड़ी करके इधर उधर चले जाते हैं, जिसके दूर हॉस्पिटल में रेफर होकर जाने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन की ओर से पिछले साल भारी संख्या में गोला बारूद इकट्ठा किए गए थे। हमारी सेना ने चीन के खिलाफ उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। रक्षा मंत्री ने कहा कि सितंबर में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की। एलएसी पर यथास्थिति करने का हमारा लक्ष्य है। चीन ने 1962 के वक्त में भी काफी हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। भारत ने चीन को बॉर्डर के हालात का रिश्तों पर असर पड़ने की बात कही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ने साफ किया है कि एलएसी में बदलाव न हो और दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी जगह पहुंच जाएं। हमारी अपनी 1 इंच जगह किसी को नहीं लेने दी जाएगी। राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि पैंगोंग के नॉर्थ और साउथ बैंक को लेकर दोनों देशों में समझौता हुआ है और सेनाएं पीछे हटेंगी। सेना पैंगोंग के फिंगर 8 के बाद अपनी सेनाओं को रखेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और चीन दोनों ने तय किया है कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को लागू किया जाएगा। जो निर्माण अभी तक किया गया है उसे हटा दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि जिन जवानों ने अपनी जान इस दौरान गंवाई है, उन्हें देश हमेशा सलाम करेगा। पूरा सदन देश और संप्रभुता के मुद्दे पर एक साथ खड़ा है। 23 वर्षीय फाइनेंशियल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एनालिस्ट मानस वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता।
कोरोना वायरस से निपटने के लिए एस्ट्राजेनेका की तरफ से बनाई गई वैक्सीन व्यापक इस्तेमाल के लिए डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पैनल ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है, इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाना चाहिए। डब्ल्यूएचओ के अधिकारी ने कहा कि वैक्सीन की 2 डोज जरूरी है और 8 से 12 सप्ताह के अंतराल के अंदर ही दी जानी चाहिए। आज मौनी अमावस्या मनाई जा रही है। इस दिन पितृ पूजन का खास महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन तिल और उससे बनी वस्तुओं को दान करना चाहिए, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए सारे काम मौन रहकर किए जाते हैं।